आज का टॉपिक है शून्य। शून्य समझते हैं ना, जीरो। नील बट्टा सन्नाटा। 40-45 दिन की मेहनत, हजारों लाखों करोड़ खर्चे, हजारों 2000 पता नहीं कितने हजार लोग मर गए। इंफ्रास्ट्रक्चर का आप सोच नहीं सकते क्या हाल हुआ है। जो देश इन्वॉल्व नहीं है उनका ही बुरा हाल है। दूर में कहीं कुछ हो रहा है और 40-45 दिन के बाद कुछ हुआ नहीं। इसी को बोलते हैं सन्नाटा। शून्य, नील बटे सन्नाटा, ये है हमारे बड़े साहब की कारनामे। ठीक है। आजकल स्टैंड अप कॉमेडी बहुत चलता है, देखे ना, लोग स्टेज पे आके मजाक करते हैं। तो ये इंटरनेशनल फोरम में चल रहा है कि अब लोग कुछ बोलते हैं जो बस मजाक बन के रह जाता है, कोई मतलब नहीं होता है। 2 दिन पहले आपने सुना होगा सीज फायर, सीज फायर, बहुत बार सुना। 12 घंटे नहीं चला, 12 घंटे नहीं चला। ये है दुनिया का सबसे पावरफुल लोगों का शब्द का वैल्यू होता है ना, नाउ वर्ड हैज नो वैल्यू। 21वीं सदी की सबसे अच्छी बात यह है, हम एक टाइम पे माने जाते थे कि भाई बड़े बुजुर्ग नेता लीडर ने कुछ कहा तो उसकी बात की वैल्यू होगी। दिख जाएगा आपको कितनी वैल्यू हो रही है कितनी नहीं हो रही है। ठीक है। घूम फिर के 40 दिन पहले जो था आज भी वही है, खराब ही हो चुका है। अच्छा तो कुछ भी नहीं हुआ। दैट इज टुडेज टॉपिक, सीज फायर। ठीक है। पहले हिस्ट्री, हर बार हिस्ट्री की तरह ट्रम्प साहब मस्ट ट्वीट क्या करते थे कि भाई अनकंडीशनल ट्रांसफर होगा, कि बिना बात के ईरान गुलाम बन जाएगा, ईरान हमारी हर एक बात मानेगा, ईरान को तहस नहस कर देंगे, बहुत कुछ कर देंगे। किया भी होगा इमेजिनेशन में, एक्चुअल में कुछ नहीं हुआ। मस्त मस्त ट्वीट किया अनकंडीशनल सरेंडर का। ठीक है। ये सब टेम्पो जनरेट करना होता है ना, टेम्परामेंट की, सबको प्रेशर दिया जा रहा है, सब करने की कोशिश की उन्हें, पर हुआ कुछ नहीं। मस्त बोलते थे थ्रेटन्स टू टेक आउट ईरान इन एक रात में पूरे ईरान को मिटा देंगे, होता है ना, नेस्तो नाबूद कर देंगे, भस्म कर देंगे। सेम सेम ट्वीट हर जगह उन्होंने वही बोला है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। इन सब के बीच एक बहुत खूबसूरत चीज भी कर रहे थे, वो अपना प्रॉफिट करवा रहे थे। उनके एक ट्वीट से करोड़ों स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है और नीचे जाता है, ये सबको पता है। और ये ऑफिशियल न्यूज है कि भाई वो जिसको भी बता देते हैं ना कि हम ऐसा करने वाले नहीं, हम वैसा सब बोलने वाले हैं। जैसे उन्होंने सीज फायर के बस नाम लिया और स्टॉक मार्केट उठ गया। वो पहले बोलते थे हम टैरिफ लगाएंगे, स्टॉक मार्केट गिर जाता था। तो अगर सोच के वो कुछ देर दिखाएंगे आगे स्लाइड में कि अगर वो 5 मिनट पहले भी किसी को ये बात बता देना कि भाई मैं ये बोलने वाला हूं, तुम देख लो, उन्होंने ऑफिशियली बोला है। तो इतने तामझाम के पीछे मार्केट पैसा यही चल रहा था। ठीक है। दिस इज पूरा, कौन सा धमकी बोलते हैं ना कि अरे जिस धमकी का कोई वैल्यू नहीं होता, गीदड़ धमकी, ऐसा कोई धमकी, दैट इज द आइडिया। ठीक है। सीएन बेसी वही सेम चीज, ईरान कैन बी टेकन आउट इन 1 नाइट, एक रात में खत्म कर देंगे। 40 रात 45 रात खत्म हो चुके हैं, कुछ खत्म नहीं हुआ। ठीक है। अब काम की बात ये थी, देखिए, ईरान बोल रहे थे कि भाई हम पीछे नहीं हटेंगे, यूएस बोल रहा था हम सब बर्बाद कर देंगे। ठीक है। उन्होंने मस्त एक ट्वीट किया कि ट्यूसडे को पावर प्लांट उड़ाएंगे, ब्रिज डे मनाएंगे, फिर पूरा ईरान को एक अच्छे से रैप करके ओल्ड एज एंशिएंट सिविलाइजेशन में पहुंचा देंगे। मतलब मान के चले 100-200 साल पीछे पहुंचा देंगे, टेक्नोलॉजी खत्म कर देंगे, ये उनका कहना था। तो ईरान दिमाग लगाया, हाँ भाई देखो सबको पता है अमेरिका बड़ा पावर है, सबको पता है अमेरिका के पास बहुत ज्यादा वेपन है। पर जो एक चीज अमेरिका और पूरा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं समझ पाया कि ईरान में डिसकंटेंट तो है कि ईरानियन लोग अपने ही राजा, जो भी वहां का प्रेसिडेंट है, जो भी अपना सत्ते में लोग हैं, उनसे खुश तो नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि बाहर वाले से हाथ मिला लेंगे। यहां पे मिसकैलकुलेशन हुआ है कि जैसे अमेरिका ने बोला बम तोड़ देंगे या ब्रिज गिरा देंगे, सब कुछ कर देंगे, तो आप देखिए लोग ह्यूमन चेन बोलते हैं उसको, कि अगर ये ब्रिज गिरने वाला था तो सब ह्यूमन चेन खड़ा कर दिए कि भाई ब्रिज गिरेगा हम उसके साथ गिरेंगे। सोचिए कितनी हिम्मत चाहिए कि आपको पता है ट्रंप बीइंग ट्रंप बम गिरा सकते हैं, सबको ये बात पता है कि वो ट्रंप बीइंग ट्रंप बम गिराएंगे, पर होते हुए ये सोचते हुए समझते लोगों ने ह्यूमन चेन बनाया कि मरेंगे तो सब साथ में मरेंगे। यहां भी वही इमेज दिखेगा आपको। सोच के देखिए, देखिए ऐसा तो हुआ नहीं अभी तक कि भाई सिविलियंस पे अटैक किया जाए, अब हो रहा है। पर अगर इस पे अटैक कर दिया जाए तो क्या होता? टू माय नॉलेज कुछ नहीं होता, सब चुप है, उसके टाइम भी चुप रहते हैं। हो सकता है इंडिया जैसा देश हम कुछ और होता है ना, बोल देते कि भाई ये गलत हुआ, उससे ज्यादा तो कोई कुछ नहीं कर रहा है, बस इतने रिजेम्बलेंस है। इसके बाद जब अमेरिका ने बोला हम बम गिराएंगे ब्रिज गिराएंगे, तो इंडिया से हमारे साइड से क्या प्रतिक्रिया होता है ना, व्हाट डिड वी से? वी जस्ट सेड कि हमने एक एडवाइजरी नोटिस की, भाई चुपचाप घर में रहना, जो भी इंडियंस अमेरिका में घर पे रहिएगा, बाहर मत निकलिएगा, कि तेज बनने के चक्कर में बुम मत हो जाइएगा। ये था हमारा। साइड में कमला हैरिस, द ऑपोजिशन इन यूएसए, ठीक है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बस ये कहा कि भाई ये सब कोई प्रेसिडेंट को शोभा नहीं देता। बहुत अच्छी भाषा में बोला उन्होंने, शोभा नहीं, एक अच्छा वर्ड भी यूज किया है, आपको नहीं पता होगा गोबर लोग, अबोरेंट। अबोरेंट का मतलब होता है किसी से नफरत के प्रति देखना, कि कोई ऐसा काम कर दो कि आपको उससे घृणा आने लगे, उसको वर्ड का मतलब होता है एबोरेंट। इन्होंने कहा जंग चालू होने से पहले स्टेट ऑफ हार्मस खुला हुआ था, बिल्कुल सही। अब जो जंग चालू होने से पहले सब कुछ सही था, अब स्टेट ऑफ हार्मस बंद है, अब हम स्टेट ऑफ हार्मस खोलने के लिए जंग आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये कैसा जंग में घुस गए हम लोग? जो चीज पहले सही था,
जंग में होने के बाद वो खराब हो गया, और जो पहले सही था उसी को वापस ठीक करने के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। ये बहुत अच्छा सवाल था कि भाई तुम करना क्या चाह रहे हो, ये ट्रम्प साहब से पूछ रहे थे, और आपको ही पता है ट्रम्प साहब को पता नहीं वो करना क्या चाह रहे, ठीक है। सारे एडवाइजरी नोटिस चल रहा था, उसके बीच में अब न्यूक्लियर, क्योंकि होता है ना सिविलियंस पे अटैक नहीं किया जा सकता है, एंड ट्रम्प बीइंग ट्रम्प कुछ भी किया जा सकता है, तो न्यूक्लियर का भी एक एंगल आ गया। हो सकता है न्यूक्लियर बॉम्ब बना दे, हो सकता है न्यूक्लियर बॉम्ब ईरान पे गिरा दे, तो ईरान समझदारी का फायदा दिखाते हुए आयोडीन, दिस इज रिलेटेड बिकॉज आपको समझ में आना चाहिए कि अगर न्यूक्लियर से कुछ भी होता है ना डिजास्टर, तो आयोडीन की टैबलेट खा ली जाती है, वो यूजुअली फ्लश आउट कर देता है, तो उन्होंने बांटना चालू कर दिया था आयोडीन टैबलेट। साथ ही साथ अगेन ट्रम्प साहब हैं तो बिजनेस पैसे से रिलेट कर लेना, सोचना दुनिया में पहला बार पेट्रोल का दाम, क्रूड का दाम $144 गया, आज तक नहीं गया था, पहला बार गया है इतना ऊपर। प्रॉपर सीएनबीसी का आर्टिकल है, ब्लूमबर्ग का आर्टिकल है, देख लीजिए, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। कि सोचो 2000 में भी क्राइसिस आया था, 2008 में भी क्राइसिस आया था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हुआ, पता नहीं कितना कुछ हुआ, पर आज तक $144 नहीं गया था, पर बस ट्रम्प साहब की वजह से चला गया। और सोचिए जिसको ये बात पता होगा, ये स्पाइक दिख रहा है ना आपको, जिसको ये पता होगा कितना पैसा कमाया होगा, तो इसके ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग का नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, ट्रम्प साहब के ऊपर सेम व्हाइट हाउस इनसाइडर ट्रेडिंग। मतलब सोचिए जब ट्रम्प साहब के ट्वीट के पहले उन्होंने कुछ लोगों को बताया और उनका 800, 900, 1 बिलियन तक का फायदा हुआ, ये वही दिखाया। ये काफी पुराना पिछले साल का ट्वीट है, उन्होंने क्लियरली बोला था दिस इज अ ग्रेट टाइम टू बाय, बाय मतलब शेयर मार्केट में अभी खरीदो। आप सोचिए एक देश का प्रेसिडेंट अपने लोगों को बोल रहा है कि भाई अभी शेयर मार्केट में घुसो, अभी निकलो, पैसा ही है ना, और कोई मीनिंग है तो बताइए। तो दैट इज, जब आप बिजनेसमैन को पावर दे देते हैं ना, तो यही होता है। यहां पे भी वही दिखा होगा, देखिए 850 मिलियन का डील हुआ है, डील नहीं मतलब लोग इनडायरेक्टली कमाए हैं कि भाई बस एक ट्वीट से, बस एक इंसान ने आपको एक खुफिया इंफॉर्मेशन दी, बस कुछ देर के लिए, 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे में इतना लोग कमा सकते हैं। दैट इज द पावर ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म। समझिएगा कि प्रेसिडेंट साहब अपने दोस्तों का फायदा करवा रहे हैं बस, और लोगों की जान जा रही है, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। एक फूड फॉर थॉट है, सोच के देखिए, अब लोग तेल की बात कर रहे हैं, ईंधन की बात कर रहे हैं, कोई इंसान की जान की बात कर रहे हैं क्या अब, कि भाई लोगों के जान जा रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं नहीं, बस सब चार भाई तेल का सप्लाई चालू कर दो, यही आइडिया है। इसके बाद इतना टेंस माहौल में पहला बार पाकिस्तान को मौका मिला उछलने का, ठीक है, तो पाकिस्तान ने मीडिएशन बोला कि हम मध्यस्थता करवाएंगे यूएसए और ईरान के बीच, कैसे कराएंगे किसी को नहीं पता, ठीक है, पर वो बोले कि हम कराएंगे। तो अगर ये ट्वीट उन्होंने मस्ट ट्वीट वाला कि डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाना है, हम चाहते दो लोग शांति से रहें, पर उन्होंने अपना हर बार की तरह कटवा लिया। यहां पे देखिए ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स, मतलब पाकिस्तान पीएम का जो ट्विटर हैंडल है ना, वो भी अमेरिकन चला रहे थे। एग्जैक्टली इसी से यही दिखा कि उनको कॉपी पेस्ट करने बोला गया और उन्होंने ठीक से कॉपी पेस्ट तक नहीं किया, कि बस ओरिजिनल जैसे होता है ना, व्हाट्सएप पे बहुत सारा फॉरवर्डेड मैसेज आता है, व्हाट्सएप में एक ही मैसेज बहुत बार भेजेंगे तो फॉरवर्डेड आने लगता है ना, ये टेलीग्राम में ऐसा होता है कि भाई किसी और ने भेजा है, इन्होंने अपने चैनल से डाल दिया, बस कोई बात नहीं, मतलब पाकिस्तान उतना सोचता भी नहीं है, कर दिया उन्होंने। उसके बाद विद ग्रेटेस्ट ह्यूमिलिटी आई एम प्लीज टू अनाउंस इस्लाम ऑफ जो भी, ठीक है, इन्होंने बोला कि भाई सीज फायर हो गया है, और सीज फायर में 10 पॉइंट्स का लेबनान का भी मेंशन किया गया है, बस। उसके बाद फिर डिप्लोमेटिक अफेयर्स, बस सब खुशी मना रहे थे पाकिस्तान में कि पहली बार सारी दुनिया ने उनकी बात सुनी, और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने एक पार्टी भी दी कि भाई लोगों ने हमारी बात सुन ली, उसके लिए पार्टी दी, और 12 घंटे के अंदर सीज फायर खत्म हो गया। तो सोचिए पार्टी का वैल्यू क्या है। इसमें जीएस के पॉइंट से ये पॉइंट है कि पाकिस्तान क्यों मीडिएशन कर रहा है, कतर क्यों नहीं कर रहा है। हर बार दोहा अकॉर्ड, तालिबान, सब में कतर का प्रोमिनेंट पार्ट था। बेचारा कतर पे खुद बम गिर रहा है अभी, तो बेचारा कहां से मीडिएशन करेगा, बस। नहीं तो कतर इज नोन एज द बेस्ट स्पॉट फॉर मीडिएशन, बट पाकिस्तान ने चौका मारा और आउट भी हो गया, ठीक है। फिर सीज फायर हो गया, ट्रम्प साहब ने बहुत लंबा चौड़ा बोला कि भाई हाँ हो चुका है सीज फायर, 10 पॉइंट प्रोग्राम है, हम मान चुके हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, और बोला गया। सेम चीज को कतर के ये फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने बोला कि हाँ दोनों में सीज फायर हो गया है, 10 पॉइंट प्रोग्राम है, और देखिए ईरान 10 पॉइंट प्रोग्राम प्रपोजल मान लिया गया है। अब आपको पता चलेगा कि ऊपर वाले लोग कितने गधे हैं, इनको पता ही नहीं है कौन से प्रोग्राम, कौन सा 10 पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। दोनों ट्रम्प साहब के लिए कोई अलग 10 पॉइंट है, ईरान के लिए कोई अलग 10 पॉइंट है, और 12 घंटे के अंदर वापस जंग चालू हो गई। दोनों इस पॉइंट में मान चुके हैं। अब देखिए अब जीता कौन, होता है ना, अगर सीज फायर हो गया, ट्रम्प अपनी दुनिया में, नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा, सबको चिल्ला के बोल रहा भाई हम जीत गए, हमें जो करना था हम करके आ गए। ईरान अपने साइड से बोल रहा भाई हमने अमेरिका को झुका दिया, ट्रम्प को झुका दिया। ईरान ने 10 पॉइंट प्रोग्राम लाया ना, 10 प्रपोजल लाया, और यूएसए माना। तो जो जीतता है, जीतने वाला अपनी बात मंगवाता है। 1971 इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान वॉर याद है ना, तो वी वर विनिंग, तो हमने पाकिस्तान को बोला भाई तुम ये करो, तो उन्होंने ये किया। तो ईरान यही बताना चाह रहे कि हम जीते हैं, हमारा 10 पॉइंट प्रोग्राम था, अमेरिका ने मान लिया। और दोनों साइड बोल रहे हैं जीता कौन, टेक्निकली जीता कोई नहीं है, सारी दुनिया हार रही है। सोच के देखिए, लोग मर रहे हैं,
पूरी अर्थव्यवस्था, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रुक चुका है, बर्बाद हो चुका है। पेट्रोल के प्राइसेस देखा ना, $144। आपके पास एलपीजी, एलएनजी, सबकी दिक्कतें आ चुकी हैं। तो कौन जीत रहा है? कोई नहीं जीत रहा है, सिवाय ऑल द बिलियनर्स हु आर मेकिंग मनी आउट ऑफ दीज थिंग्स। और कोई नहीं जीत रहा, आम आदमी हर बार की तरह हार ही रहा है। ये था। अब सवाल यूएस से भी खुद से ही पूछा जाए, ट्रम्प स्टार्टेड द ईरान वॉर विद 5 गोल्स, हाउ फार इज गॉटन? किसी के पास जवाब नहीं है। एक गोल, यूएस का रफली 50 बिलियन का खर्चा हो चुका है, जो जान मान की कीमत है उसका तो कोई अंदाजा ही नहीं है, पर जीता कौन है? कोई नहीं। सेम सवाल, इन अ वॉर विद नो विनर्स, बोला ही जा रहा कोई जीता नहीं है, द गार्जियन यूएसए का है। नेतान्याहू लुक्स लाइक द बिगेस्ट लूजर। नेतान्याहू ने बहुत सवाल किया जा रहा, क्यों? क्योंकि जंग किसने चालू की? जाके ईरान पे उड़ता उड़ता बॉम्ब कौन गिरा रहा था? इजराइल गिरा रहा था। अब जब सीज फायर की बात हुई, इजराइल से कोई कुछ पूछ रहा है क्या? ट्रम्प साहब सक्सेसफुल बोल रहे हैं, ईरान सक्सेसफुल बोल रहा है, भाई एक्चुअल जंग तो इजराइल की थी। अब इजराइल से कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा है। इनफैक्ट नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे, सीज फायर के बाद इनके ऑपोजिशन में लोग पूछ रहे हैं, भाई तुमसे कोई कुछ पूछ रहा है? जंग तुमने चालू की। सबसे ज्यादा बर्बादी अगर आप समझोगे तो इजराइल में हो रही है, सबसे ज्यादा बर्बादी इजराइल में हो रही है। इजराइल इज वेरी हाईली डेंस कंट्री, छोटा सा जगह है, बहुत संकीर्ण जगह है और बहुत डेवलप्ड है। छोटे छोटे जगह में बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग बने हुए हैं, तो अगर एक बिल्डिंग पे बम गिरेगा ना तो उसका रेडियस बहुत दूर तक है। कंपेयर टू ईरान, ईरान इजराइल से लगभग 10-15 गुना बड़ा है और पूरा जंगल है, पूरा पहाड़ है। तो अगर एक जगह बम गिरता है ना तो ज्यादा इफेक्ट नहीं हो पाता है, पर इजराइल में बहुत बर्बादी हो रही है। सबसे ज्यादा नुकसान इजराइल में कुछ हद तक सैटेलाइट्स बंद कर दिए गए हैं, ऑफिशियल पोस्टिंग ऑफ ब्रोकन बिल्डिंग्स देना बंद कर दिया गया, क्योंकि इनका बहुत नुकसान हो रहा है। पर जब सीज फायर की बात आई, इनसे किसी ने पूछा ही नहीं। 10 पॉइंट प्रोग्राम, ये हाँ बोल रहे हैं, ईरान हाँ बोल रहा है, पर इनसे किसी ने पूछा ही नहीं। ये है इजराइल का आज का कंडीशन। ठीक है, अब गोल हो गया। अब देखिए, यही 10 पॉइंट प्रोग्राम है, सबने मान लिया। नेक्स्ट स्लाइड में 10 पॉइंट प्रोग्राम क्या, ये भी समझ जाइए। दिस इज द 10 पॉइंट प्रोग्राम। थोड़े भी पढ़े लिखे हो और थोड़ा भी समझ सकते हो, थोड़ा के बहुत ज्यादा, तो आप इनमें से ना किसी में भी डील नहीं कर सकते थे। ये सिंपल बात है। 10 प्रोग्राम में था कि भाई अब अमेरिका या अमेरिका का एलाइज ईरान पे अटैक नहीं करेगा। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सेकंड, कंटिन्यूएशन कि अब ईरान ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल करेगा। ठीक है, दे देंगे भाई, ले लो। उसके बाद अभी तक जो जंग किसके लिए थी कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं आना चाहिए, न्यूक्लियर एनरिचमेंट ही नहीं आना चाहिए। अब डील में कि भाई वो भी करो तुम। तो जंग किस बात की हुई? उसके बाद सारे प्राइमरी सैंक्शन, सेकेंडरी सैंक्शन, यूएन सैंक्शन, अमेरिका सैंक्शन, 50-50 साल पुराने सैंक्शन हैं ईरान पे लगे हुए। टू माय नॉलेज 1979 के बाद से ही, जब से इस्लामिक रेवोल्यूशन आया ना, तब से ईरान पे सैंक्शन है। अब अमेरिका पूरा वेस्ट रेडी है, हाँ भाई भूल जाओ जो हुआ। उसके बाद पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन, भाई लाखों करोड़ों का खर्चा हो गया दोनों साइड। अब बोल रहा है ईरान भुगती करो कि अमेरिका हमें पैसे दो। लास्ट में ये सब नॉर्मल, उसका लास्ट में सबसे सेसेशन ऑफ वॉर, और लेबनान में भी जो इजराइल जंग कर रहा है ना उसको रोको। अब पहले लेबनान का कॉन्सेप्ट समझ पाइए। इजराइल 3 जगह यूजुअली जंग कर रहा है, ठीक है, तीनों आर प्रॉक्सी ऑफ ईरान। लेबनान में हिजबुल्ला है, इजराइल में हमास है और यमन में हौती है। ये 3 ट्रिपल एच जैसे याद रखना है। तो सोचिए, इजराइल हमेशा ईरान से लड़ता है, पहला बार है कि डायरेक्ट ईरान से ईरान में घुस के लड़ने की कोशिश कर रहा है, नहीं तो हमेशा हमास से लड़ता रहता है, हिजबुल्ला से भी लड़ता रहता है और यमन में भी लड़ता रहता है। तो ईरान ने बोला कि भाई बचा लेना, हिजबुल्ला को भी या इनडायरेक्टली लेबनान को भी अटैक नहीं करना। तो आपको लगता है इजराइल एक भी मानता? नहीं मानता। अब इसमें ट्विस्ट क्या था, इसमें आपको समझ में आएगा कि जितना ऊपर पढ़े लिखे लोग हैं ना वो भी गधे हो सकते हैं। हुआ क्या, ये 10 पॉइंट प्रोग्राम जो है ना, वो ईरान ने यूएस को पर्शिया में लिख के दिया, ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज में लिख के दिया। उन्होंने क्या किया, चैट जीपीटी में डाला, ट्रांसलेट कर लिया। अब ये ट्रांसलेशन का ड्रामा है और दोनों के इतने बड़े बड़े टीम है, किसी ने चेक नहीं किया भाई कि बोलना क्या चाह रहे हो, बस सीज फायर कर लेना। डिटेल किसी को पता ही नहीं है। अब जब डिटेल बाहर आया तो सीज फायर खत्म हो गया, तो सारी दुनिया का मजाक बन चुका है। नेक्स्ट देखिए, अब ट्रम्प साहब बोल रहे सारी दुनिया को, अ बिग डे फॉर वर्ल्ड प्लीज, ब्ला ब्ला ब्ला, शिट 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 की भाई सारी दुनिया ने हमारी बात मान ली। और से ये बता रहे हम सक्सेसफुल है, और ईरान ऑफिशियल अपने हैंडल से बता रहे कि भाई देखिए, दिखाना चाह रहा है कि अमेरिका ईरान के सामने झुक गया, इनडोमिनेटेबल ईरान, बहुत कुछ बोला जा रहा है, ठीक है, तंज भी कसा जा रहा है कि दोनों एक दूसरे को बोल रहे हैं जीत गए। जीता कोई नहीं इन दी एंड, ठीक है, सीज फायर होल्ड्स। अब इन सब के बीच फिर से चालू हो गया कि चाइना का एंगल, कि भाई देखो पाकिस्तान नाम का भी मीडिएशन नहीं कर सकता। पाकिस्तान हैज एक्चुअल नो वैल्यू एक्सेप्ट फ्रॉम बीइंग अ पपेट। पाकिस्तान बस अमेरिका का छोटा सा होता ना पालतू है, और उसका कोई वैल्यू एज ऑफ टुडे नहीं है। फिर जब रिसर्च किया गया तो पता चला कि भाई नहीं, चाइना ने सीज फायर करवाया है। चाइना ने सिंपल भाषा में ईरान को जाके बोला, देखो भाई तुम्हारा पलड़ा भी भारी है, सारी दुनिया तुम्हें सपोर्ट भी करने लगी है, यही सही मौका है भाई, चुपचाप जंग रोक देते हैं। तो जैसे भी मनाया, पर बेसिक आइडिया ये था कि अभी आपको भी लग रहा होगा ना
कि ईरान का पलड़ा भारी था, ईरान के 10 पॉइंट मान लिए गए तो जीतता उसी के पॉइंट माने जाते हैं। तो बस यही चीज चाइना ने प्यार से ईरान को समझाया, ईरान मान गया। दिस इज द होल एंगल ऑफ चाइना। नहीं तो अभी तक सबसे ज्यादा पैसा चाइना ही कमा रहा है। जो भी तेल ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकल रहा है उसका पेमेंट किस में हो रहा है? डॉलर में तो नहीं हो रहा है, युआन में हो रहा है। बस फिर भी इट एक्टेड स्मार्ट। इसके बाद नेतन्याहू को अपने ही, सोचिए जीतने के बाद, सीज फायर करने के बाद, इतनी तबाही के बाद नेतन्याहू को अपने घर में सवाल का घेरे में डाल दिया गया कि भाई फेसेस बैकलैश आफ्टर यूएस ईरान सीज फायर। लैपेड मतलब उनके जो लीडर ऑफ अपोजिशन उनका नाम है लैपेड, कॉल्स इट अ पॉलिटिकल डिजास्टर। कि इतना जंग किया, इतना नुकसान किया, तुमसे किसी ने पूछा क्या कि रोकना है नहीं रोकना है? किसी ने नहीं पूछा। ये था उनका। नेक्स्ट, नेतन्याहू बैक्स ईरान ट्रूस। बैक्स मतलब नेतन्याहू बोलते कि हाँ भाई सीज फायर हो गया, बट ब्लेम्स हिम फॉर वर्स्ट एवर डिप्लोमैटिक विन, डिप्लोमैटिक डिजास्टर। कि भाई इतना लड़ने का मतलब क्या हुआ अगर सीज फायर करना था? अगर सीज फायर भी किया गया तो तुम्हारा कोई पूछा गया, कोई रोल था तुम्हारा? बस। तो नेतन्याहू भी बाहर निकल के मस्त एक लाइन बोलते हैं। नेतन्याहू बोलते हैं कि हाँ सब सही है, बट 2 वीक्स सीज फायर डज नॉट इंक्लूड लेबनान। अब सोचो, सब कुछ होने के बाद आपने एक हुक डाल दिया कि भाई अब 10 पॉइंट में 1 पॉइंट भी अगर नहीं माने तो सीज फायर गया, तो बस इन्होंने 1 पॉइंट को अपना पकड़ लिया कि हाँ सब तो सही है, सब चंगा सी, पर लेबनान वाली बात नहीं मानेंगे। और जैसे उन्होंने नहीं, ईरान इजराइल इंसिस्ट यूएस सीज फायर डजंट अप्लाई टू अटैक ऑन लेबनान। ठीक है, वी अग्री कि हाँ भाई लेबनान पे अप्लाई नहीं होता, पर जरूरी था कि 12 घंटे में ठोक के आ जाए क्या? ये भी तो हो सकता है ना, हाँ लेबनान पे अप्लाई नहीं होता, हम 2-3 रुकते, 4 दिन रुकते, हो सकता है 2 हफ्ता रुक जाए। इजराइल बोला ना, 10 घंटे के अंदर बम्बार्डमेंट चालू कर दिया। ये देखिए नेक्स्ट, वर्स्ट वर्ड्स हैव नो वैल्यू इन दिस एज। कि भाई ट्रम्प साहब ही सक्सेसफुल बोल रहे सारी दुनिया को, नेतन्याहू बोल रहे ना मैं नहीं मानूंगा। एक टाइम था, ऐसे जियोपॉलिटिक्स में कहा जाता है कि देयर वाज अ टाइम व्हेन यूएस यूज्ड टू बैक इजराइल। कि हाँ इजराइल आगे बढ़ता था पर यूएस पीछे था। अब उल्टा हो गया है कि भाई अमेरिका पीछे है, इजराइल खुद से आगे बढ़ रहा है। एक टाइम था ना कि भाई अमेरिका बचा के रखता था, अमेरिका वाज द लीडर और इजराइल उसके पीछे रहता था। रिसोर्स अमेरिका के पास ज्यादा है, मैन पावर ज्यादा है, सब कुछ। अब उल्टा हो चुका। अब इजराइल, नेतन्याहू साहब सब सारी दुनिया के सामने काट दिया ना। ट्रम्प साहब ने बोला कि भाई सीज फायर 12 घंटे के अंदर खत्म कर दिया। तो वर्ड्स का, बड़े बड़े इंटरनेशनल लीडर्स आर हैविंग नो वैल्यू ऑफ वर्ड्स। तो सारी दुनिया का हाल सोचे क्या हो रहा है। ये बोलने के बाद इजराइल, लेबनान होता है ना, एक अच्छा सा टैगलाइन खोजा मैंने, लेबनान का लॉलीपॉप दिया गया था सारी दुनिया को कि भाई देखो जंग तो नहीं रुकेगी। इजराइल ने क्लियर कर दिया है जंग तो नहीं रुकेगी, बीच में आप टाइम पास कर लो, थोड़ा देर ब्रेक ले लो, होता है ना, विराम कर लो, उसके बाद हम फिर से लड़ेंगे। तो बस लेबनान वो एक एंगल था, लेबनान का लॉलीपॉप, कि भाई सब शांत होने के बाद इजराइल ने बोला नहीं, लेबनान का लॉलीपॉप दूंगा और फिर से जंग चालू कर दूंगा 10 घंटे के अंदर ही। वी एक्सपेक्टेड भाई 2-3 दिन रुकेगा, थोड़ी शांति होगी, पर ना, इजराइल को वो मंजूर नहीं था। ये देखिए, ये है जंग के हाल। सॉरी उल्टा साइड जा रहे हैं हम लोग। ये देखो फिर से 182 लोग 10 घंटे 12 घंटे के अंदर इजराइल गया, मस्त बम्बार्डमेंट किया, बुरा हाल करके आया लेबनान का। अभी तक इजराइल में चल रहा था जो चल रहा था, ईरान में चल रहा था जो चल रहा था, अब लेबनान का बुरा हाल है, बहुत लोग मरे हैं। और सबसे पहले प्रतिक्रिया जो ईरान की थी, भाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज 10 घंटे जो खुला था, बस उसके बाद वापस से बंद हो चुका है। जो इसलिए शून्य, याद है ना क्लास के पहला स्लाइड क्या था, शून्य, जहां से चालू हुआ घूम फिर के वहीं पहुंच गया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बंद है, 2 लोग फिर से लड़ रहे हैं, अमेरिका फिर से इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, इजराइल फिर से बम गिरा रहा है। फिर ईरान को फिर से गुस्सा है, ईरान भी कतर और कुवैत में बम गिरा के आया है। अभी थोड़ी देर पहले का न्यूज है कि भाई सेम इजराइल लेबनान को ठोका, ईरान ने कुवैत और कतर को ठोका और स्टेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बंद हो गया। बस अगेन, जिसकी वैल्यू नहीं है इंसान जान की। ठीक है, इजराइल कह रहा है कि हम हिजबुल्लाह के लोगों को मार रहे हैं और उसके बीच में आम जनता मर जा रही है, क्या कर सकते हैं? ये कोई रीजन तो नहीं है, ना कोई जवाब, पर दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये देखे, देखो इजराइल ड्रॉप्स 160 बॉम्ब्स, बस पढ़ लेना, ऐसा ऐसा हाल कर दिए वो पूरे देश का। और इजराइल का भी ऐसे ही हाल है, ऐसा मत सोचिएगा सिर्फ हिजबुल्लाह या यमन या इसका, इजराइल का भी ऐसे ही चल रहा है। अगेन बोला ना, बहुत डेंस जगह है, तो वहां एक बम गिरा तो डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, और ईरान तो बम पे बम मारे जा रहा है। तो दोनों साइड ऑलमोस्ट इक्वल डिस्ट्रक्शन चल रहे हैं, पर दोनों साइड को रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये है इन सब के बीच में ये हमारे यूएस के वाइस प्रेसिडेंट, ये इन्होंने भाई कमाल कर दिया। इनसे पूछा गया ये कैसा सीज फायर था भाई जो 10 घंटे के अंदर खत्म हो गया, तो इन्होंने मस्त जवाब दिया ऑन रिकॉर्ड। देखिए ये CNN है, CBS है, ये ऑफिशियल यूएस का। इसमें बोला कि भाई हमें लगा जो 10 पॉइंट प्रपोजल है वो चैट जीपीटी से बनाया गया, तो हमने उसको सीरियस नहीं लिया। जब समझ में आया तो पता चला उसमें लेबनान नहीं था, तब तक सब कुछ हो चुका था। मतलब ये उस लेवल पे जाके चैट जीपीटी को ब्लेम करके आ रहे हैं कि उन्होंने तो पर्जिया में दिया था लिखा हुआ, हमने चैट जीपीटी से ट्रांसलेट करा तो उसमें गड़बड़ हो गई। बताइए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ये सब स्टेटमेंट दे रहा है, तो भाई दुनिया देश का बुरा हाल है। अगेन देख लीजिएगा, इसलिए लिंक दे दिया हूं, देख लीजिएगा। लास्ट स्लाइड अगेन घूम फिर के शून्य, जहां से चालू किया था अभी भी वही है। दुनिया गोल है, सारी दुनिया की लगी पड़ी है, कुछ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, वर्स्ट पार्ट इसमें है
वी एज इंडियंस हम भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे कि वी वांट टू स्टॉप इट, वी वांट टू एक्सेल इट, कुछ तो बोले ना कि भाई गलत हो रहा है, पर हम नहीं कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे, छोड़ो यूएन तो बेचारा, यूएन बस एक न्यूज चैनल का मीडिया बन चुका है कि भाई यहाँ इतने लोग मरे, बस बेचारा ये तक नहीं बोल पा रहा कि गलत मेरे सही मेरे, रुको, ये तक नहीं बोल पा रहा। दैट इज अ प्रेजेंट डे अफेयर, ठीक है। तो वी हैव टू सी व्हाट इज गोइंग ऑन एंड घूम फिर के एवरीथिंग इज मनी। स्टॉक मार्केट वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।